हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है बैकलाइट के टॉपिक के बारे में। अगर जो ओरिजिनल पावर सप्लाई जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, इसमें जो पावर सप्लाई लगी हुई है, इसमें बैकलाइट भी ड्राइव होने के लिए वोल्टेज निकलता है और 12 वोल्ट निकलने के लिए भी। ये तो कॉमन एसएमपीएस से ये दोनों सप्लाई निकलती है। नॉर्मली इसमें किसी कारण से या तो बैकलाइट बार बार खराब हो रही हो या कोई प्रॉब्लम हो जिसमें आपको ऐसा लगे कि नहीं, अभी हमें इसे परमानेंट सॉल्यूशन देना है, तो किस तरह से करेंगे उसके ऊपर है वीडियो। तो ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको समझने के लिए कि हम कौन सा बैकलाइट ड्राइवर यूज करेंगे और उसे अच्छे से चलने के लिए उसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि वो बढ़िया चलेगा। आपको बताया ये ड्राइवर है SDL-129C। ठीक है, इसमें जो लगा हुआ ओरिजिनल मॉसफेट होता है 4 एम्पियर का होता है। ठीक है, इसको निकाल के आपको 8 एम्पियर 650 वोल्ट का 8N65 ये वाला मॉसफेट यूज करना है। यहाँ से निकाल कर आपको ये मॉसफेट यूज करना है, जाएगा। ये एक मॉडिफिकेशन करके इसी पावर सप्लाई को आप यूज कर सकते हैं। बैकलाइट इसमें ओके है, लेकिन बैकलाइट चालू होके बंद हो जाती है। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है फॉल्ट एग्जैक्टली। मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ। ठीक है, हमने की लगा के नहीं रखी है तो हम मैनुअली यहाँ पर ट्विजर से शॉर्ट करके इसे ऑन करेंगे। अब देख, ये बैकलाइट चालू तो हो जाती है, लेकिन चालू होकर थोड़ी देर में ही बंद हो जाती है। करेंगे इसके लिए। अभी आपने लाइट्स देख ली, ठीक है, कैसी है। अभी हम आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा अगर जो लाइट चालू होके बंद हो जाती है तो। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई यूज कर रहा हूँ। इसकी पूरी की पूरी पावर सप्लाई मैं यूज नहीं करने वाला। जो 12 वोल्ट और बैकलाइट ड्राइव दोनों ही हम यहाँ से नहीं लेकर इस पावर सप्लाई से लेंगे। पहले इसे फिट कर लेते हैं। देखो, फिट करने के लिए भी हमें बहुत इजी यहाँ पे मिला हुआ है। दोनों स्क्रू यहाँ पर फिट हो रहे हैं, तो हम इसे फटाफट फिट कर लेते हैं। अगर जो आपको बैकलाइट ऑन ऑफ वोल्टेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें बैकलाइट एनेबल मतलब बैकलाइट ऑन वोल्टेज भी देना होता है, तो क्या करना होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लगा रखा है जो कि 12K का है। ठीक है, इसे मैं यूज करूंगा और यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा ये तार। पहले हम डिस्चार्ज कर लेते हैं इसकी ओरिजिनल पावर सप्लाई को। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं पहले और डिस्चार्ज कर लेते हैं इसकी मेन फिल्टर को। ठीक है, ये हमने लगाया है जो 12 वोल्ट पैनल के बन रहे हैं वहां से, मतलब जो टिकॉन में 12 वोल्ट जा रहे हैं वहां से हमने ये एक तार ले लिए, जिसको हमने रजिस्टर के थ्रू बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए इस ड्राइवर को दिया है। ठीक है, एक तो तार ये हो गई। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पावर अपग्रेड पिन दे रखी है कंपनी की तरफ से। ये पिन आती है ताकि हम अगर जो इसमें पावर सप्लाई इसकी ओरिजिनल खराब हो जाए तो उसकी जगह पे दूसरा पावर सप्लाई हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए ये पिन दे रखी है, तो वहीं पे हम ये दोनों कनेक्शंस दे देंगे। 12 वोल्ट और ग्राउंड का। ग्राउंड हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं और 12 वोल्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये कनेक्शन हमारा हो गया। अभी इसकी जो ओरिजिनल बैकलाइट है, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बैकलाइट हमारी इसमें लगी हुई, जो इसकी ओरिजिनल पावर सप्लाई, उसमें से हम इस बैकलाइट का वायर निकाल लेंगे। ठीक है, और इसे किस तरह से लगाना है देखो। अभी सेम कनेक्टर हमारा यूज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है आपको। यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है, ये इस तरह से फिट होगा। लेफ्ट साइड की जो 2 पिन है वो प्लस है और राइट साइड की 2 पिन माइनस है। ये टोटल 4 पिन का कनेक्टर है और 2 पिन का भी कनेक्टर आता है, लेकिन हमारा ये मोटा कनेक्टर 2 पिन वाले में यूज नहीं होगा।
तो हम 4 पिन में यूज कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो लेफ्ट साइड की 2 पिन है उसमें से एक में 12 वोल्ट चला गया और बीच में एक गैप है। उसके बाद यहाँ पर ग्राउंड की तार जो है व्हाइट वाली वो कनेक्ट हो गई तीसरी पिन पे। तो इस तरह से हमारा ये कनेक्शन हो गया। और यहाँ पर एम्पियर की सेटिंग क्या रखनी है वो बता देता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ जंपर्स लगे हुए हैं। ये जंपर्स आप अलग अलग सेटिंग पे रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, 300 मिली एम्पियर, 360। ये बीच वाली जो लाइन है वो कॉमन है, ये लाइन कॉमन है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना है कि फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड एंड थर्ड इस तरह से यूज करना है। मतलब ये दोनों पे मेरा जंपर लगेगा तो 360 मिली एम्पियर, ये दोनों पे जंपर लगेगा तो 300 मिली एम्पियर, ये दोनों पे जंपर लगेगा तो 420 मिली एम्पियर, ये दोनों पे जंपर लगेगा तो 480। ऐसे ही 600 मिली एम्पियर इसकी लास्ट है, हम इसको 600 मिली एम्पियर पे रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 मिली एम्पियर पे हमने इसे रख दिया है। मॉसफेट चेंज किया हुआ है, ठीक है। इसकी जो ओरिजिनल पावर सप्लाई है इसमें हमने 4 एम्पियर का मॉसफेट निकाल के 4 एम्पियर का मॉसफेट निकाल के हमने 12N65 यूज किया हुआ है। ओके, और इसके सभी डायोड्स ओरिजिनल है जैसे थे वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन किया है, 12K का रजिस्टर यूज किया हुआ है बैकलाइट ऑन ऑफ वोल्टेज देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर सप्लाई हमने दी है 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से इसकी ओरिजिनल बोर्ड पे 12 वोल्ट की सप्लाई लाइन, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो इसके एसएमपी से 12 वोल्ट यहाँ से बन रहे थे उसकी जगह पे यहाँ से 12 वोल्ट बनेंगे, ग्राउंड बनेंगे और बैकलाइट ऑन ऑफ वोल्टेज इसकी बैकलाइट जलाने के लिए, ठीक है। इस पावर सप्लाई से बैकलाइट जल के यहाँ से निकलेगी। ये मैंने ऑन किया, स्टैंड बाय में अभी टीवी। एक मिनट में पूरी स्क्रीन ले लेता हूँ। ये मैंने पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। अभी हम ऑन ऑफ की स्विच दबा देंगे यहाँ पर और देखते हैं क्या फर्क है। तो ये लाइट जल चुकी जैसी थी वैसी ही, ठीक है। 600 मिली एम्पियर पे ये लाइट जल रही है। और अब हम चेक कर लेते हैं इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या जनरेट हो रहा है। अब सप्लाई और ग्राउंड यहाँ पर हम देख रहे हैं 66 वोल्ट की ये बैकलाइट यहाँ पर हम इस पावर सप्लाई से जला रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर जो लोड कम करेंगे तो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बैकलाइट जो है वो एक बैकलाइट कितने वोल्ट की है हम देख लेते हैं पहले। ये है 22 वोल्ट पे ये जल रही है, ठीक है, 22 वोल्ट। और एक जो स्ट्रिप है उसमें 22 वोल्ट की एलईडी लाइट है। ऐसी इसमें 3 लगी हुई है। अगर जो हम इसको पैरेलल कर देंगे तो स्टैंड बाय में भी लाइट जलेगी। अगर जिसको हम पैरेलल करते हैं तो स्टैंड बाय में भी लाइट जलेगी। लेकिन यहाँ हमने क्या किया है, ये प्लस और ये लास्ट का माइनस ये मिलाकर यहाँ पर हमने 66 वोल्ट की बैकलाइट बनाई है, ठीक है। सो इसकी जो ओरिजिनल सर्किट है इसमें 66 वोल्ट है, लेकिन क्योंकि ये बैकलाइट जो है हम पैरेलल करने से बहुत कम हो जाएगी बैकलाइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बैकलाइट कितनी है, एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, उसको 4 में भाग कर देंगे, 2 भाग में, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम कट कर देंगे इसे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब ये कनेक्शन ऐसे है, यहाँ से यूं प्लस माइनस करते हुए ये लास्ट माइनस पे पहुंच रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्लस और माइनस हम एक लाइट चेक कर रहे हैं सिर्फ, ये है 2.5 वोल्ट की, ठीक है।
अगर जो मैं इसे हाफ कर देता हूँ, ओके, एक लाइट जो है वो हाफ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, जैसे एक में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4, 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 36, मतलब ये 36 वोल्ट की लाइट हो जाएगी। ठीक है, 12 3 जा 36। मैंने यहां से इसे हाफ कर दिया है, और थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि यहाँ पर ये जो लाइट है, स्क्रू लगा देते हैं वापस। ये मैंने गैप इसलिए रखा है दोनों आपस में टच ना हो इसके लिए। ठीक है, जो सीरीज है इसकी जो हाफ बैकलाइट के साथ हमें जोड़ना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्लस वाला हिस्सा है वहां पे ये सोल्डर कर देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 8+4 की सीरीज। ठीक है, ये हमने प्लस ऐड कर दिया है, और माइनस हमारा जो है वो दूसरी सीरीज के साथ सॉर्ट करके हमें यहाँ पर इस वायर के साथ जोड़ना है। तो ये हो गया हमारा एक, और दूसरा जो माइनस का सिरा है, दूसरी वाली जो हमारी सीरीज है माइनस वाली, उसके साथ हमने सॉर्ट करना है। हमने 66 वोल्ट की जो सप्लाई है उसको 33 वोल्ट बना दिया इस तरह से। अब हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करना हमेशा जरूरी होता है जब भी आप वायरिंग करते हैं। अब हम कंटिन्यूटी में मीटर को रख के आपको बताएंगे। अब देखो ये प्लस और दूसरा प्लस हमें यहाँ पर मिल रहा है। ओके, सो ये हो गया एक अच्छी सीरीज की दो, हम जो दो सीरीज की प्लस को हमने इस तरह से जोड़ा है। ठीक है, और माइनस देख लेते हैं किस तरह से। इसका ये सीरीज का माइनस हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये प्लस में, माफ कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से, और माइनस दोनों सीरीज की जो लास्ट चार चार की हाफ है उसमें माइनस हमने दिया हुआ है। दोनों को पैरेलल करके, दोनों माइनस को पैरेलल करके हाफ हाफ स्टिक को, जो चार चार की माइनस वायर को शॉर्ट कर दिया है यहाँ से जो माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल 2 सीरीज विथ 8+4 8+4। अभी हम देख लेते हैं बैकलाइट हमारी कैसी जल रही है। अभी तो बैकलाइट ड्राइवर से हमें नहीं पता चलेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, बैकलाइट टेस्टर से नहीं पता चलेगा। इससे सिर्फ हम देख पाएंगे कि सप्लाई सभी बैकलाइट जल रही है या नहीं। तो प्लस हमारे यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर सभी लाइट इक्वली जल रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 वोल्ट के करीब यहाँ बता रहा है आपका बैकलाइट टेस्टर। ठीक है, 30 वोल्ट से सभी तीनों तीन स्ट्रिप्स जल रही है। तो इस तरह से हमने कनेक्शन किया है। लेकिन अब हम इसकी जो ओरिजिनल पावर सप्लाई है इसको ऑन करके देख लेते हैं। ठीक है, जब मैं पावर ऑन करता हूं तभी ये जलती है। अब मैं पावर ऑन बटन दबाऊंगा, मतलब यहाँ पर दोनों पिन को मैं शॉर्ट करके पावर ऑन कर रहा हूँ, तभी ये जलती है। ठीक है, और हम वोल्टेज देख लेते हैं। आप ये कितने वोल्ट यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर बता रहा है, 40 वोल्ट की बैकलाइट यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है, सो हमने 66 को 40 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है,
और ये जो गर्म होने का कारण होता है ये एसएमपीएस का, वो हमने सॉल्व कर दिया है। हम अगर जो 12 को 40 को 12 से डिवाइड करें तो कितना होता है देख लेते हैं। हमें अगर जो वोल्टेज कम करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे यहाँ पर करंट की रेजिस्टेंस से। ये बताता है 3.3 वोल्ट, मतलब 3 वोल्ट से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जंपर की स्थिति जो है चेंज करेंगे। ये बंद कर दिया मैंने जंपर। अब मैं 540 मिली एम्पियर पे रखता हूँ और चेक कर लेता हूँ पावर सप्लाई का आउटपुट कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घट गया है, लेकिन 39.88 है। चेक कर लेते हैं 12 से डिवाइड करके। ये अभी 3.32 है। हम 420 मिली एम्पियर पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसे 420 मिली एम्पियर पे रखेंगे और देखते हैं कि कितने वोल्टेज हो जाते हैं। ये बता रहा है अभी 38.15। सो ये हो गई अभी 3.17 वोल्ट की बैकलाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी और भी कम किया जा सकता है इसे हम, क्योंकि हमें बैकलाइट के वोल्टेज 3 वोल्ट से ज़्यादा नहीं रखने। एक जो बैकलाइट है वो 3 वोल्ट की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर मैं 360 मिली एम्पियर पे कर दूंगा और ऑन करके पावर स्विच दबाते हैं। सो ये हो गया अभी 37.4। हमने 40 वोल्ट से कम करके इसे 37.4 के करीब वोल्टेज बना दिया है। ठीक है, तो ये अब मेरे हिसाब से ठीक है। सो यहाँ 3.11 वोल्ट, मतलब यहाँ पर 3 वोल्ट की बैकलाइट हमने बना दी है। तो ये कम से कम करंट पे ये अच्छी ड्राइव दे रहा है ये एसएमपीएस। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक कनेक्शन करके। ठीक है, वो क्या किया हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने सीरीज है उसको, पूरी सीरीज को कट करके दो में डिवाइड कर लिया। एक जो सीरीज है इसके साथ जोड़ दी। ठीक है, यहाँ पर मतलब हमने 8+4 कर दिया। दूसरी जो सीरीज ये वाली सीरीज को 8+4 इसके साथ जोड़ दिया। तो ये दोनों सीरीज जो 12-12 की है उसको हमने पैरेलल कर दिया। इस तरह से ये पूरा कनेक्शन हमने करके सभी बैकलाइट्स को चालू कर दिया कि। और दूसरा क्या है कि काम करते करते वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बिकॉज मुझे ये भी ध्यान में रखना होता है कि कैमरा की पोजीशन कहाँ पर है, क्या वो सभी कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ वो सही है या नहीं है।
वो सारी चीजें ध्यान में रख के मुझे करना पड़ता है। तो काफी माइंड यूज होता है इसमें, क्योंकि एक तो मैं यहाँ टेक्निकल वर्क भी कर रहा हूँ, साथ साथ में आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ। दोनों काम साथ साथ में करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, वो भी लाइव में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज इतने सारे लोगों के बीच में हम यहाँ पर ये जो कनेक्शन कर रहे हैं ना, ये लाइव प्रैक्टिकल है। इससे पहले मैंने करके नहीं देखा, आपने देखा होगा मैंने ये हाफ जो किया जो बैकलाइट को, वो आपके सामने किया था। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो मेरा वीडियो देखना चाहते हैं इसी तरह से सच्चाई के वीडियो, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखेंगे। और ये सभी वीडियोस को मैं मेंबर्स ओनली बनाऊंगा, तो ये अगर जो आपको देखना है ये वीडियो को एंड तक, तो जरूर मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे ही ज्वाइन बटन को दबा के बैंक की फॉर्मेलिटीज कीजिए और यूट्यूब को पेमेंट कर लेना 159 रुपीज की। उससे आप मेरी जो चैनल की मेंबरशिप गेन कर लेंगे 1 महीने की, 159 रुपीज पर मंथ। ठीक है, उसके बाद अगर जो आपको कंटिन्यू करना है तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं 159 रुपीज पर मंथ भर के। मतलब अगर जो ऐसा गिना जाए कि चाय जो आप पीते हैं पूरे महीने में, उससे भी कम कीमत में आपको ये मेंबरशिप मिल जाती है, और इतने अच्छे टेक्निकल वीडियोस मिल जाते हैं जिससे कि आपको बहुत कुछ समझ में आता है। यहाँ पे अभी कुछ कमेंट्स हैं, हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। और फिर बाद में मैं छोटा सा एक लाइव वीडियो आके बताऊंगा, इसकी पूरी पैनल फिट करके जो पिक्चर की क्वालिटी क्या है वो भी मैं एक छोटी सी वीडियो, या तो नेक्स्ट वाले में हम वीडियो बता देंगे आपको, जो इसका मैं रिकॉर्ड करूंगा वीडियो, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ प्रवीण ही कमेंट कर रहे हैं, सभी प्रवीण ने कमेंट किया है ज्यादातर। सबसे पहले हम प्रवीण की फर्स्ट वाली कमेंट पढ़ लेते हैं। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। उसके बाद उन्होंने लिखा, ये जो पावर सप्लाई और ड्राइवर बोर्ड लगाया है, ज्यादा से ज्यादा कितने वोल्ट की आउटपुट निकालता है? देखो, एक्चुअली वोल्टेज तो आप मैक्सिमम खींच सकते हैं, लेकिन वो जो करीबन आप 60 वोल्ट से ऊपर करोगे तो ये जो ड्राइवर है उसका मॉसफेट, पावर सप्लाई का मॉसफेट गर्म होने लगेगा, जो स्विच कर रहा है बैकलाइट आउटपुट को। और उसी के साथ साथ जो इसका रेक्टिफायर डायोड है जो एसएमपीएस से आउटपुट निकाल रहा है बैकलाइट के लिए वोल्टेज का, वो भी गर्म होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए जो मैंने अभी काम करके बताया। अगर जो 3 स्ट्रिप है तो उसको आप सीरीज मतलब पैरेलल करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 स्ट्रिप, एक है 8 की, तो 8 3 जा 24, 30 वोल्ट से कम हो जाएगा। ठीक है, 30 वोल्ट से कम हो जाएगा तो क्या होगा, आप जब मेन स्विच ऑन करोगे और बैकलाइट जल जाएगी, स्टैंड बाय में भी बैकलाइट जलेगी। तो आपको ये करना जरूरी है इस टाइप की स्ट्रिपिंग फैसिलिटी में, जिसमें 3 स्ट्रिप लगी हो। 4 होगी तो आप दो दो को पैरेलल कर सकते हो, लेकिन 3 होगी, 3 को पैरेलल करोगे तो आपका ये जो बैकलाइट है, बैकलाइट तो जलेगा लेकिन स्टैंड बाय में ये सप्लाई देगा, और ये बैकलाइट स्टैंड बाय में भी जलेगी। ठीक है, तो ये कनेक्शन हमने 2 भाग में करके यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, वरंकर जी ने लिखा है कितना वोल्ट, मैंने बता दिया आपको। मेरे पास वीडियोकॉन का, प्रवीण ने ही लिखा है, मेरे पास वीडियोकॉन का 40 इंच का एलईडी टीवी आता है, उसमें ये पावर सप्लाई लगाना है, पर बैकलाइट का लोड 78 वोल्ट है, तो क्या करना होगा? देखो, 78 वोल्ट है तो उसे कम करना होगा, लोड कम करना, हाफ कर देना है आपको लोड। ठीक है, 78 का हाफ क्या हो जाएगा, 35 एंड 4 39 वोल्ट। ठीक है, 39 वोल्ट का आपको बैकलाइट बनाना पड़ेगा। प्रवीण फिर से लिखते हैं, क्योंकि इसमें 4 एलईडी स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप में 13 बल्ब है। ठीक है, 13 4 जा 32, 1 मिनट मुझे कैलकुलेट करने दीजिए, ये तो बहुत ज्यादा वोल्ट की सीरीज है। 13 मल्टीप्लाई बाय 2 होगी, और वो सीरीज अलग और ये सीरीज अलग, लगभग 26 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 78 वोल्ट। 78 वोल्ट की एक सीरीज है और 78 वोल्ट की अलग सीरीज है, ऐसा बोलना चाहते हैं ना आप। लेकिन आप क्या करना कि ये जो 13 एक स्ट्रिप में है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 39 वोल्ट बन जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये सभी सीरीज को पैरेलल कर देना है, प्लस प्लस सभी सीरीज का एक साथ जुड़ा होगा,
माइनस माइनस को एक साथ जोड़ देना है और 2 तार बाहर निकलेगी, प्लस और माइनस आपकी बैकलाइट ड्राइवर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 39 वोल्ट की बनानी है, 78 वोल्ट की सीरीज को हटाकर, मतलब वापस लौटना है और अच्छे वीडियो के साथ आपके सामने वापस प्रेजेंट होना है। शुक्रिया दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स लॉट, बाय।